स्वागत है आप सभी को जीजी हरीम एपिसोड नंबर 2 में। एपिसोड की स्टार्टिंग में कितामा नानाकुरा की बहन को देखकर कहता है, तो क्या ये तुम्हारी बहन है? ये तो तुमसे काफी छोटी है। नानाकुरा इस पर कहते हैं, ये मेरी छोटी बहन है, प्राइमरी स्कूल के फर्स्ट ईयर में पढ़ती है। कितामा कहता है, ये तो कितनी क्यूट है, काश मेरी भी एक बहन होती। इस पर नानाकुरा उसका छोटी बहन होने की एक्टिंग करती है। इसे देखकर कितामा काफी हैरान हो जाता है और कहता है, अब मेरे पास भी एक छोटी बहन है। आगे कितामा कहता है, तुम आमतौर पर बहन के साथ किस तरह का काम करते हो? नानाकुरा इस पर कहते हैं, मैं उसके साथ एक बिल्ली की बच्चे की तरह ट्रीट करती हूँ। मैं उसके सिर पर थपथपाती हूँ और गालों को दबाती हूँ। कितामा ये सुनकर कहता है, काश मेरी भी एक बड़ी बहन होती जो कि मेरे साथ ये सब करती। आगे कितामा नानाकुरा को देखकर कहता है, क्या तुम मेरे गाल दबाने वाले थे? नानाकुरा इस पर कहते, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आगे कितामा नानाकुरा के हाथ में कुछ लिखा हुआ देखकर कहती है, आखिर ये क्या है? नानाकुरा इस पर कहते, ये तो एक लाइन है जो कि मैं आज याद करना चाहती थी। इस पर कितामा उसे एक लाइन सजेस्ट करता है जो कि होता है, एक छोटी बहन अपने बड़े भाई को कह रही होती है कि ओनीचान मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं आज रात तुम्हारे साथ सो जाऊं? नानाकुरा इस पर काफी शर्मा जाती है और कहती है, नहीं ये लाइन इतना भी कुछ खास नहीं है। कितामा कहता है, पर इसके बारे में तुम थोड़ा सा सोचो तो सही, तुम ये कहते हुए कितना क्यूट लगोगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इस लाइन को भी अपने हाथों में लिख लो। नानाकुरा कहते हैं, मुझे नहीं लगता इस लाइन की कोई जरूरत होगी, लेकिन वो इस लाइन को भी अपने हाथों में लिख लेती है। आगे वो रोने लगती है कि अब मुझे इतने सारे लाइन को याद रखना पड़ेगा। तभी कितामा कहता है, तुम चाहो तो मेरे हाथ में भी कुछ लाइन्स को लिख सकते हो। इस पर नानाकुरा छोटी बहन बनके उसके हाथ में कुछ लिखने लगती है। देन वो टूटे हुए दिल का सिंबल बना के कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ बड़े भाई। इस पर कितामा काफी परेशान हो जाता है और कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं कितामा यहाँ पर नानाकुरा को रोते हुए देखकर काफी परेशान होता है। नानाकुरा इस पर कहती है, मैं तो बस रोने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। कितामा कहता है, तो ये एक एक्टिंग थी, मैं तो तुम्हें ऐसे देखकर तुम्हें अपने गले से लगाने वाला था। और ऐसा कहकर वो नानाकुरा को आंसू पोंछने के लिए उसे टिश्यू पेपर देता है। नानाकुरा अभी भी एक्टिंग कर रही होती है और कहती है, प्लीज मुझ पर इतना दयालु होना बंद करो। कितामा उसे फिर से रोते देखकर काफी परेशान हो जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। नानाकुरा ये देखकर कहती है, तुम रोते हुए पर्सन को संभालने में काफी बुरे हो यार, क्या होता अगर मैं सच में रो रही होती तो? कितामा इस पर उसे हंसाने के लिए अजीब से चेहरा बनाने लगता है और नानाकुरा ये देखकर सच में हंसने लगती है। नेक्स्ट नानाकुरा यहाँ पर स्टेज के ऊपर एक्टिंग कर रही होती है। तभी उसकी नजर जाती है कितामा के ऊपर। वो उसे देखकर काफी खुश हो जाती है, पर इसकी वजह से वो अपने एक्टिंग में कंसंट्रेट नहीं कर पाती। नेक्स्ट कितामा और नानाकुरा एक स्नैक्स की दुकान पर आ चुके होते हैं। नानाकुरा ये स्नैक्स को देखकर कहते हैं, ये कितना क्यूट है। कितामा इस पर कहता है, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, तुम्हें कौन सा चाहिए? नानाकुरा इस पर बिगड़ेल लड़की बनकर कहती है, मैं इतने सारे फ्लेवर में से डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक चूज कर दोगे? कितामा इस पर कहता है, बिगड़ेल लड़के के लिए चॉकलेट फ्लेवर ठीक रहेगा और मुझे लगता है डेबिल गर्ल के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। इस पर नानाकुरा डेबिल गर्ल बनकर कहती है, क्या तुम मुझे ये देखकर मेरे साथ कुछ गड़बड़ करना चाहते हो? कितामा इस पर कहता है, बिल्कुल नहीं। दिन वो आगे कहता है, सुंडियर के लिए लेमन फ्लेवर। नानाकुरा इस पर कहती है, क्या तुम हर एक कैरेक्टर के लिए स्नैक्स खरीदने वाले हो? कितामा इस पर कहता है, हाँ। और वो आगे कहता है, कूल चैन के लिए पुदीना फ्लेवर। नानाकुरा इस पर कहती है, मेरे लिए सिर्फ एक ही पैकेट ठीक है। कितामा कहता है, क्या ये ठीक रहेगा अगर दूसरे लड़के को बुरा लगेगा तो? नानाकुरा इस पर कहते, प्लीज मजाक करना बंद करो। कितामा कहता है, तो फिर मुझे बताओ तुम्हें कौन सा फ्लेवर चाहिए? नानाकुरा इस पर कहते, मेरे लिए सादा फ्लेवर ठीक रहेगा। कितामा कहता है, मुझे भी सादा फ्लेवर पसंद है। नेक्स्ट हम देखते हैं कितामा को यहाँ पर जुकाम हो चुका होता है। नानाकुरा इस पर काफी दुखी हो जाती है और कहती है, काश तुम्हारा जुकाम मुझे हो जाता। ये सुनकर कितामा काफी खुश हो जाता है और कहता है, तुम सच में एक एंजल हो। नानाकुरा इस पर काफी शर्मा जाती है और कहते, ये मैंने ही कहा, ये तो बिगड़ेल लड़की ने कहा। आगे नानाकुरा कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? कितामा कहता है, हाँ मैं थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद घर जाऊंगा। नानाकुरा इस पर प्यारी लड़की बनकर कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। कितामा इस पर मान जाता है, जो सुनकर नानाकुरा काफी शर्मा जाती है। आगे कितामा उसे एक मास्क देते हुए कहता है, इसे पहन लो नहीं तो तुम भी बीमार हो जाओगी। इस पर तो नानाकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और मन में कहती है, शायद वो बीमार होने की वजह से ऐसा बर्ताव कर रहा है। आगे नानाकुरा मास्क पहन लेती है और काफी खुश होती है कि वो कितामा को उसके घर तक छोड़ने जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कितामा यहाँ पर घर में होता है और उसका बुखार भी थोड़ा उतर चुका होता है। तभी नानाकुरा दरवाजा खोलती है और कहती है, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कितामा उसे देखकर कहता है, तुम अब तक यहीं पर हो, क्या तुम घर नहीं जाओगी? नानाकुरा कहते हैं, मैं ठीक हूँ और मैं डिनर भी बना चुकी हूँ। ये सुनकर कितामा हैरान हो जाता है। नेक्स्ट कितामा यहाँ पर खाना खा रहा होता है और उसे ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और वो कहता है, क्या ये खाना कूल चैन ने बनाई है? नानाकुरा कहते हैं, अब बस भी करो, जैसे ही तुम बेहतर होते हो वापस से मजाक करने लग जाते हो। कितामा कहता है, पहले क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, आखिर में कपड़े चेंज कैसे किया और बाकी सब काम कैसे किया? नानाकुरा इस पर कहते, मैंने इसमें तुम्हारी मदद की। कितामा इस पर काफी शर्मिंदा हो जाता है। नानाकुरा इस पर कहते, नहीं नहीं ये मैं नहीं थी, ये तो डेविल गर्ल थी। कितामा इस पर उसे ठरकी कहता है। इस पर नानाकुरा काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहते, मैं ठरकी नहीं हूँ। पर कितामा अभी भी उसे देखकर अजीब तरीके से हंस रहा होता है। नानाकुरा कहते, अगर तुम ऐसा ही रहोगे तो मैं अगली बार तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। कितामा इस पर कहता है, तो क्या तुम मेरे लिए फिर से खाना नहीं बनाओगे? नानाकुरा कहते हैं, जब तुम ठीक हो जाओगे तब मैं तुम्हारे लिए ये दोबारा बनाऊंगी। इस पर कितामा काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कितामा और नानाकुरा यहाँ पर एक साथ बातें कर रहे होते हैं। कितामा यहाँ पर नानाकुरा को कहता है, मेरे हिसाब से जो लड़के
लड़के लड़कियों को अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं वो अच्छे होते हैं और सभी उन्हें पसंद भी करते हैं। नानाकुरा इस पर सोचती है आखिर ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, क्या इससे किसी के ऊपर क्रश तो नहीं। आगे कितामा उसे कुछ कहने के लिए उसके काफी नजदीक आ जाता है। कितामा कहता है जब तुम पहली बार मुझे मिले थे तब से ही मुझे। इतना ही सुनकर नानाकुरा काफी ज्यादा शर्माने लगती है। तभी कितामा कहता है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ सुंडियर। ये सुनकर नानाकुरा को काफी बड़ा झटका लगता है। कितामा आगे कहता है तुम मेरे कन्फेशन के बारे में क्या सोचते हो। नानाकुरा इस पर सुंडियर बनकर कहती है आखिर ये बात अचानक से कहाँ से आई, तुम्हें ये इस तरीके से कहना चाहिए जिससे ये यादगार मोमेंट बन जाए। कितामा कहता है तो ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है। देन वो उस पेंटिंग के आगे खड़ा होकर गाना गाते हुए कुलचैन को कन्फेस करता है। नानाकुरा इस पर कुलचैन बनकर कहती है क्या तुम मुझे कह रहे हो तुम मुझे पसंद करते हो। इस पर कितामा कहता है हाँ। नानाकुरा कहती है तो ठीक है। इस पर कितामा काफी ज्यादा शर्मा जाता है। देन वो कहता है मैं तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ाना चाहता था पर तुम तो मेरा ही बढ़ा दिए। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये दोनों शॉपिंग करने के बाद जब घर जाने वाले होते हैं तो बाहर बर्फ गिर रही होती है। कितामा नानाकुरा को कहता है कि आज क्रिसमस के दिन तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो। बाकी सभी लोग क्लब रूम में मजे कर रहे होंगे। नानाकुरा इस पर कहते हैं क्या तुम्हारे पास उठा के ले जाने के लिए बहुत सारा सामान नहीं था। कितामा इस पर कहता है मैं एक असली मर्द हूँ, मुझे इन सबको उठाने के लिए किसी की भी मदद नहीं चाहिए। नानाकुरा इस पर कहते हैं तो फिर तुम छाता कैसे पकड़ोगे। देन वो कुलचैन बनकर उसके लिए छाता पकड़ने में मदद करती है। कितामा ये देखकर कहता है लगता है कुलचैन रोमांटिक मूड में है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं ये दोनों मिलकर घर जाने लगते हैं। तभी कितामा हंसने लगता है। नानाकुरा इस पर कहते क्या हुआ। कितामा कहता है मैं ये सोचकर हंस रहा था कि अगर तुम मैं और कुलचैन एक ही छाता के नीचे होंगे तो क्या होगा। नानाकुरा भी इस पर हंसने लगती है और आगे कुलचैन बनकर कहती है मैं भी इसमें ज्वाइन होना चाहती हूँ। देन वो सभी कैरेक्टर बन के कितामा को चिढ़ाने लगती है और आगे कहते हैं इस छाता के नीचे बहुत सारे लोग गए हैं ना। कितामा कहता है अगर ऐसा हुआ तो सभी लड़कियों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही इस छाता के नीचे हूँ। ये सुनकर नानाकुरा काफी शर्माने लगती है और कहती है तो ठीक है। नेक्स्ट टाइम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं। नानाकुरा यहाँ पर कह रही होती है आखिर सर्दियों का छुट्टी इतना लंबा क्यों है, मैं कितामा को मिस कर रही हूँ। देन वो कितामा को फोन करती है। कितामा कहता है क्या हुआ, पर नानाकुरा इस पर कुछ भी नहीं कहती। कितामा कहता है आखिर तुम चुप क्यों हो, कुछ कह क्यों नहीं रही। पर नानाकुरा तो यहाँ पर क्या बात करे कुछ सोच ही नहीं पाती क्योंकि वो बिना कुछ सोचे समझे उसे फोन कर देती। तभी कितामा कहता है रुको क्या ये तुम हो कुलचैन। इस पर नानाकुरा कुलचैन बनकर कह दिया हाँ मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। इस पर कितामा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है क्या मैं फोन में और भी तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ। कुलचैन इस पर कहते पर मैं ही हूँ जो तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। आगे कितामा कहता है तो फिर क्या तुम्हें कुछ चाहिए था। इस पर नानाकुरा पहले तो काफी शर्मा जाती है पर दिन वो कह देते है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। इस पर कितामा हंसते हुए कहता है नानाकुरा तुम इसलिए फोन किए क्योंकि तुम बोर हो गए थे है ना। नानाकुरा मन में कहती है शायद उसे अभी भी लग रहा है कि मैं कुलचैन हूँ। आगे कितामा कहता है अगर तुम इतने ही बोर हो चुके हो तो हम नए साल में साथ मिलकर किसी श्राइन में क्यों नहीं चलते। इस पर नानाकुरा काफी खुश हो जाती है और कहती है हाँ चलते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं नानाकुरा कितामा के साथ घूमने जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है और कितामा उसे इस ड्रेस में देखकर कहता है तुम इस ड्रेस में काफी अच्छी दिख रही हो। देन वो दोनों श्राइन को जाने के लिए लाइन में खड़े हुए होते हैं। तभी कितामा कहता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है। नानाकुरा इस पर कहती है बस मेरे हाथ को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इस पर कितामा उसे हांड वार्मर देता है। नानाकुरा इसे लेकर उसे थैंक यू कहती है पर बाद में वो नोटिस करते है कि ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। कितामा इस पर कहता है मैं असल में कल इसे यूज कर लिया था। इस पर नानाकुरा उसे गुस्से में घूरने लगती है। कितामा इस पर कहता है तुम कुलचैन बनने की एक्टिंग कर रहे हो है ना। आगे कितामा कहता है तुम मेरे हाथ को पकड़ सकते हो, मेरा हाथ अभी भी गर्म है। दिन वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और नानाकुरा इस पर काफी शर्मा रही होती है। दिन वो दोनों साथ मिलकर आगे श्राइन के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों गॉड को प्रे करते हैं। देन नानाकुरा फॉर्चून स्लिप खरीदने के लिए कहती है और कितामा तो यहाँ पर नानाकुरा की सभी कैरेक्टर के लिए फॉर्चून स्लिप खरीदने लगता है। नानाकुरा इस पर कहते बस हमें 2 ही चाहिए। तभी नानाकुरा की पैर खिसकती है जिससे वो गिरने वाली होती है लेकिन तभी कितामा उसे गिरने से बचा लेता है और नानाकुरा तो यहाँ पर काफी शर्माने लगती है। दिन कितामा कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई। नानाकुरा कहते लगता है मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है। नेक्स्ट कितामा एक स्लिट खरीद के नानाकुरा को दे देता है। नानाकुरा जब इसमें अपनी फॉर्चून देखती है तो इसमें गुड लक आया था पर कितामा की फॉर्चून में बैड लक। कितामा इस पर काफी दुखी हो जाता है पर नानाकुरा काफी खुश होती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कितामा नानाकुरा से पूछता है आखिर तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो। नानाकुरा कहते हैं मैं फाइनल एग्जाम के लिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहा हूँ। कितामा इस पर कहता है अरे बस भी करो, हम कभी भी पढ़ाई में अच्छा नहीं बन सकते हैं। पर नानाकुरा पढ़ाई करने के लिए काफी सीरियस होती है। ये देखकर कितामा काफी हैरान होता है। आगे कितामा उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है मैं चाहता था कि मैं कुलचैन के साथ अपनी कुछ सीक्रेट शेयर करूं। कितामा इस पर कुलचैन बनकर कहती है मैं सीक्रेट जानने के बदले तुम्हारे साथ यादें बनाना पसंद करूंगी, इसलिए चलो साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं। आगे कितामा कहता है क्या तुम भूल गई, मुझे याद है तुम्हारे एक सब्जेक्ट में 29 मार्क्स आया था। नानाकुरा इस पर कहते चुप रहो, कोई सुन लेगा। आगे नानाकुरा कहते खैर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कितामा कहता है मैं एक बड़ी किताब लेने के लिए आया था ताकि मैं उसे प्रॉप की तरह यूज कर सकूं, पर उन्होंने मुझे वो देने से मना कर दिया, इसलिए मैं क्लब जा रहा हूँ उसे बनाने के लिए। नानाकुरा कहते हैं पर आज तो क्लब नहीं है। कितामा कहता है हाँ मुझे पता है, मैं अकेला ही हूँ जो कि क्लब में जा रहा हूँ। इस पर नानाकुरा काफी खुश हो जाती है और मन में सोचती है हम दोनों क्लब में एक साथ अकेले होंगे, मुझे इससे कितामा के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा। देन वो कितामा को कहता है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कितामा कहता है मुझे लगा कि तुम यहाँ पर पढ़ाई
पढ़ाई करने वाले हो? नानाकुरा कहते मैं इसे कल से शुरू कर सकती हूँ। कितामा कहता है तो ठीक है चलो चलते हैं। और लगता है फिर से हम दोनों का स्कोर खराब आने वाला है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं उन दोनों को काम करते हुए रात हो जाती है। कितामा नानाकुरा को खिड़की के पास बुलाकर कहता है देखो रात की व्यू कितना प्यारा दिख रहा है। पर नानाकुरा को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो यहाँ पर अकेले कितामे के पास होने की वजह से काफी शर्मा रही होती है। कितामे आगे कहता है ये कैसा है? नानाकुरा कहते ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। कितामा कहता है पर उससे भी ज्यादा तुम क्यूट हो। नानाकुरा तभी सुंडियर बनकर कहती है क्या मैं क्यूट नहीं हूँ? कितामा आगे देखकर कहता है आखिर तुम नाइट व्यू को क्यूट क्यों कहे? क्या तुम उस बिल्डिंग को देखकर क्यूट कहे क्योंकि वो किसी इंसान के चेहरे की तरह दिख रहा है? नानाकुरा इस पर कहते कौन सी बिल्डिंग? कितामा उसे वो बिल्डिंग दिखाने लगता है पर नानाकुरा को वो बिल्डिंग नहीं दिख रही होती है। आगे कितामा कहता है पर जो भी कहो पर तुम उस बिल्डिंग से भी काफी ज्यादा क्यूट हो। नानाकुरा ये सुनकर काफी ज्यादा शर्मा जाती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं नानाकुरा यहाँ पर रात में कितामा के बारे में ही सोच रही होती है, इसलिए वो सो भी नहीं पा रही होती है। वो कहती है काश मैं जान पाती कितामा मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझे पसंद करे। मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। मुझे आशा है कि मैं किसी दिन उसे अपनी फीलिंग्स बता पाऊँ या फिर वो मुझे कन्फेस करेगा। नेक्स्ट अगले दिन कितामा नानाकुरा की एक्टिंग प्रैक्टिस करने में मदद कर रहा होता है पर वो अच्छे से एक्टिंग नहीं कर पा रहा होता है। इस पर नानाकुरा हंसने लगती है। कितामा कहता है मुझे नहीं लगता मैं एक अच्छा एक्टर बन पाऊंगा। नानाकुरा कूल लड़की बनकर कहती है मुझे लगता है मुझे तुम्हें प्राइवेट लेसन देना चाहिए। कितामा कहता है मैं नौकरी ढूंढ लूंगा ताकि मैं तुम्हारे एहसान को चुका सकूं। आगे नानाकुरा सुंडियर बनकर कहती है अगर तुम बेहतर हो जाओ तो मुझे तुम्हारे साथ एक्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं। कितामा कहता है तुम्हारी एक्टिंग तो लाजवाब है नानाकुरा। नानाकुरा कहती है मुझे भी तुम्हारे लिए एक्टिंग करना काफी ज्यादा पसंद है। पर बाद में वो इस बात को चेंज कर देती है और कहती है मैं तो अभी ये बात तुमसे एक्टिंग करते हुए कही, तुम्हें ये कैसा लगा? पर कितामा समझ जाता है कि तब वो एक्टिंग नहीं कर रही थी। इस पर नानाकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है नहीं नहीं तब मैं एक्टिंग करके ही वो बात तुमसे कही थी। तभी कितामा कहता है मुझे भी तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है। इस पर नानाकुरा उसे सर से मारती है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।